जिला पंचायत, जनपद, पंच, उप सरपंच और सरपंच लोग, मुझे ग्राम पंचायत नर्मदा नगर का जो जिले में दूसरी बड़ी पंचायत है, दूसरी बार 2005 से 10 और 10 के बाद में सफ़र है। अभी मैं मंच पर हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष से यही कहूँगा कि जनता के बीच में जिसने अपना जीवन जीवित जनसंपर्क रखा और अपने व्यवहार से जिसने लोगों के दिल में जगह बनाई, उसे कितनी भी चुनौतियों को पार करते हुए जनता उन्हें पुनः अवसर देती है। तो मैं हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से यही मांग करूंगा कि वो जिले के विकास में अपने क्षेत्र के विकास को उनको करना है, मगर जिले के आप जनप्रतिनिधि हो तो जिले में आप 5 दिन में हर ब्लॉक को एक दिन अवश्य दें और उस दिन को उस क्षेत्र के सरपंचों के साथ, जनपद सदस्यों के साथ जनपद में बैठकर उनकी समस्याएं क्या है, पंचों के साथ में भी वहां पर बुलाकर उनकी समस्याओं को वहां पर जनपद के सभागृह में बैठकर आप जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जी अगर बैठकें लेंगे, भ्रमण करेंगे तो ज़रूर हमारी छोटी मोटी जो शिकायतें हैं कि जिले में कई सरपंचों को उनकी बातें नहीं सुनी जाती या उनको काम नहीं मिलता है, तो मैं इस अवसर पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों से यही निवेदन करूंगा, जैसे हमारे क्षेत्र में प्रत्येक क्षेत्र में विधायक अपने स्तर पर अपने क्षेत्र का दौरा करता है, तो आप तो जिले के दोनों मालिक हो, आप दोनों अपने दौरे बनाएं और सरपंचों के साथ, जनपद सदस्यों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं को भी हल करें और स्वस्थ बने। हमारे ब्लॉक कुनासा की ग्राम पंचायत देखना हो तो डैम, हमारे महेश भैया जो आदरणीय मेरे बड़े भाई है, वहाँ जाके ऐसा लगता है कि आप पंचायत में रुके कि घर रुके। तो मेरा एक पहल है कि हर ग्राम पंचायत एक सुंदर बने अध्यक्ष के माध्यम से। और शहर में अपन देखते हैं शांति धाम, मरने के बाद तो कम से कम अच्छी जगह मिलना चाहिए। तो ग्रामीण क्षेत्र में भी शांति धाम ऐसा बने कि मरने वाला तो चला जाता है, पर जो पहुंचाने वाला है उसको लगे कि मैं भी यहाँ आऊँगा तो बहुत अच्छी जगह है। तो आप पहल करें कि कम से कम मरने के बाद तो जगह ऐसी मिले, सुंदर बने, वृक्ष लगे, पानी की व्यवस्था हो, जलाने की लकड़ी हो। गरीब क्षेत्र में कहीं बेचारे गरीब ऐसे हैं जिनके यहाँ लकड़ी जलाने के लिए नहीं है। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम व्यवस्था करते हैं, परंतु हर एक के लिए नहीं कर सकते। तो एक वन विभाग में हमारे मंत्री साहब जी हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप हर ग्राम पंचायत में एक ऐसा कमरा बनाए और लकड़ी की व्यवस्था करें, क्योंकि हम उस क्षेत्र में आते हैं जहाँ वन विभाग घने जंगलों में रहते हैं और लकड़ी नहीं मिलती। दूसरा कि हमारे यहाँ भी तो बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, तो खेल मैदान भी होना चाहिए, उसमें सारी चीजें होना चाहिए, बच्चों को खेलने की व्यवस्था, जिम की व्यवस्था। तो मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा हर ग्रामीण क्षेत्र में, हर पंचायत में एक जिम हो, अच्छा खेल मैदान हो, जो कि हमारा बच्चा स्वस्थ और सुंदर रहे। कहीं उसको टाइट एडजस्ट करो, अब उसमें कैसे एडजस्ट करें? मैं बताओ पंचायत में कसो करा, पंचायत चलाना में देखो बड़ा पद लेना में बहुत आसान काम है दादा। हाँ बड़ी बात नहीं करो, बड़ो पद अध्यक्ष बनो, सांसद बनो, विधायक बनो, वो तुम्हारा घर नहीं होना। ये गांव को वार्ड को मेंबर ने सरपंच बने बताओ नहीं, जब मालूम पड़े कि व्यथा वो तो समस्या मालूम पड़े कि समस्या काई हो। 150 गाँव में रोज के खाऊं जाऊं नहीं, तो उसके लिए मेरे को ये बताओ जीपीडीपी का ये क्या चीज़ है? अभी तत्काल हमका पानी अभी गारो ही रोज, आपका मुरुम ना खुलो, वो का पैसा नहीं कहीं दे रहा, कहीं नहीं एडजस्ट करो, अभी एडजस्ट करो, मजदूर के खाते में पैसे डालेंगे, तो पैसे वापस दे देगा पैसा, फिर क्या करेंगे उसके लिए? हेलो, कुछ न कुछ उसका सम्मानी जनप्रतिनिधिगण, ये आपका कार्यक्रम है और आपके सबसे पहले बात तो भैया अभी कुछ समय पहले हमारे सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष जी भाई साहब ने अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि जनपद सदस्य की औकात केवल एक समोसे की है। बात कड़वी है पर सच है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये समस्या उत्पन्न कहाँ से हुई है, ये समस्या की जड़ क्या है, उस पर आज तक किसी ने न कोई ध्यान दिया है न कोई विचार किया है।
कोई भी काम होता है, विकास कार्य होता है, तो राशि पहले जिले में आती है, जिला पंचायत स्तर पे, फिर जनपद में जाती है, उसके बाद में ग्राम पंचायत तक जाती है। कहीं ना कहीं जनपद सदस्य का भी उतना ही योगदान है जितना एक सरपंच का है, जिला पंचायत का है। वो सारा योगदान जनपद सदस्य का भी है ग्राम विकास में, लेकिन व्यवस्थाओं में सुधार की आवश्यकता है। अभी जनपद सदस्यों को ग्राम विकास के नाम पर जो राशि दी जाती थी, ग्रांट परफॉर्मेंस राशि, वो भी आजकल बंद कर दी गई है। उसके स्थान पर दी जा रही है 15वां वित्त की राशि। लेकिन 7 जनपदों में से अगर माना जाए तो 1 या 2 ही जनपद ऐसी होगी जहां पर जनपद सदस्यों को ग्राम विकास के लिए 15वां वित्त की राशि अलॉट की गई है। चुनाव को कम से कम 1.25 साल हो चुका है, लेकिन कई जनपदों में अभी जनपद सदस्यों को ग्राम विकास के नाम पर कोई राशि नहीं दी गई है। बात आती है ग्रामीण क्षेत्र से चुनकर आता है एक जनपद सदस्य, तो वह होता है कम से कम 8 से 10 गांव और 3 से 4 पंचायतों का प्रतिनिधित्व करता है। पब्लिक की, वोटरों की, जिन्होंने उनको मत दिया है, उनकी भी अपेक्षाएं होती है कि हमने इनको मत देकर निर्वाचित तो कर दिया, लेकिन ग्राम विकास के लिए इन्होंने क्या सहयोग किया है। अगर जनपद सदस्यों को कोई राशि नहीं दी जाएगी तो वो कैसे काम करेंगे अपने क्षेत्र में। फिर बात आती है ग्राम पंचायत में जो राशि दी जाती है वो कहीं ना कहीं तो जनपद पंचायत से होकर जाती है। तो अगर ग्राम पंचायत में कोई भी विकास कार्य होता है तो मैं सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष वैसा से निवेदन करना चाहती हूँ कि आपके जितने भी सदस्य हैं उनसे निवेदन किया जाए कि सभी सदस्यों, सभी पंचों को उतना ही मान सम्मान मिले जितना एक सरपंच को मिलता है। अगर किसी भी कार्य का भूमि पूजन होता है या कोई कार्य प्रारंभ होता है तो उसमें जनपद सदस्यों को भी आमंत्रित किया जाए और पंचों को भी आमंत्रित किया जाए, जिससे पब्लिक में ये बात नहीं जाए कि कार्य तो केवल ग्राम पंचायत करवा रही है, पंच ने कुछ नहीं करवाया और जनपद सदस्य ने कुछ नहीं करवाया। दूसरी बात आती है जनपद स्तर की। जनपदों में भी जनपद सदस्यों को गुमराह किया जा रहा है और वहाँ कहीं ना कहीं सहयोग अपने ही लोगों का है। मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहूँगी और ना ही कोई मेरी बातों को अन्यथा ले। अगर जनपद की कोई बैठक होती है तो सामान्य तौर पर जैसे भैया ने बोला एक समोसे की औकात है, बस वही चल रहा है। बैठक होती है, नाश्ता करो, उपस्थिति के नाम पर आपके साइन करो और 1-2 बातें सामने रखी जाती है और चले जाते हैं। जबकि नियम ये है कि जितने भी ग्राम पंचायतों से जो भी प्रस्ताव आते हैं वो प्रस्ताव बैठक में पास होना चाहिए, लेकिन प्रस्ताव बैठक में रखे ही नहीं जाते। अपने आप अधिकारी और हमारे कुछ मित्रगण अपने वंशानुसार उनको पास कर देते हैं और उनके काम चल रहे हैं। अब जनपद सदस्य को पता ही नहीं होगा क्षेत्र में क्या काम चल रहा है, तो वो कैसे जाकर पब्लिक को बताएगा कि जनपद स्तर पर ये काम आया था और हम लोगों के सहयोग से हो रहा है। कहीं ना कहीं जनपद सदस्यों की इमेज को आघात हो रहा है और इससे जिम्मेदार हमारे ही व्यक्ति है। मैं माननीय जनपद अध्यक्ष महोदया से निवेदन करती हूँ कि आप पूर्व में जनपद अध्यक्ष से आपको जनपद की पूरी रूपरेखा का अच्छे से विषय का ज्ञान है। आपसे निवेदन है कि सभी जनपद सदस्यों की एक स्पेशल बैठक ली जाए और किस प्रकार से जनपद की रूपरेखा होती है, कार्य प्रणाली होती है, उसका प्रशिक्षण लिया है। धन्यवाद। कुंवर दिव्योदत साहा जी के स्वागत के लिए ग्राम पंचायत कालाम खुर्द, लेकिन जनपद सदस्यों को कहीं न कहीं वहाँ बुलाया नहीं जाता है, उनका मान सम्मान नहीं किया जाता है। मेरा इस मंच के माध्यम से अनुरोध है कि उनका भी उस नेम प्लेट पर नाम आए, भूमि पूजन में नाम आए, लोकार्पण के कार्यक्रम में नाम आए और उनको भी मंच पर बैठकर उनका स्वागत सम्मान हो। ऐसा अनुरोध माननीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूँ। जनपद पंचायत में अध्यक्ष महोदय की कुर्सी मिलेगी, उपाध्यक्ष महोदय की कुर्सी मिलेगी, लेकिन माननीय जनपद सदस्यों की कुर्सी जनपद पंचायत में भी बैठने की व्यवस्था नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूँ कि जनपद पंचायत में भी चेयर लगे और नाम उस कुर्सी पर लिखा हुआ माननीय इस क्रमांक के इस जनपद सदस्य की ये कुर्सी है, वो वहाँ पर बैठकर अपने क्षेत्र के लोगों के काम करें।
माननीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, त्रिस्तरीय पंचायती राज में हमने जनपद सदस्यों ने ऐसा क्या गुनाह किया है कि पंच के पैसे बढ़ गए मानदेय, जनपद अध्यक्ष के पैसे बढ़ गए, जनपद उपाध्यक्ष के पैसे बढ़ गए, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय के पैसे बढ़ गए, सरपंच महोदय के बढ़ गए, उप सरपंच के भी बढ़ गए, लेकिन कहीं न कहीं जनपद सदस्यों को अनदेखा किया जा रहा है। आपसे अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री जी से आप बात करें, माननीय पंचायती राज मंत्री जी से बात करें और जनपद सदस्यों के अधिकार के लिए सारे अधिकार उनको मिले और उनके भी मानदेय जिस प्रकार से सभी के 3 गुना बढ़ाए गए हैं, माननीय जनपद सदस्यों के भी 3 गुना मानदेय बढ़ाने का प्रयास करें। और मध्य प्रदेश शासन की ओर से लिखित में आदेश माननीय जिला पंचायत कलेक्टर महोदय और जनपद पंचायत तक पहुँचे, ऐसा अनुरोध मैं करना चाहता हूँ। परफॉर्मेंस ग्रांट जो है उसमें भी अभी दीदी ने बताया, मैं विस्तार से बताना चाहता हूँ कि जिला पंचायत के अंदर 7 विकास खंड और 7 जनपद पंचायतें हैं। 7 जनपद पंचायतों में मैं दीदी सोनाली दीदी और अध्यक्ष महोदय आपसे अनुरोध करता हूँ कि पुनासा जनपद में हमारे यहाँ भी श्रीमती गुंजाबाई पूर्व में जनपद अध्यक्ष माननीय दीदी तन्वी जी के साथ अध्यक्ष रही है। हमारे पिछले वर्षों की 1 करोड़ राशि बाकी थी, उसका अनुमोदन नहीं हो पाया था और शेष राशि से, लेकिन हमने हमारी जागरूकता के आधार पर पुनासा जनपद में 1 करोड़ की राशि बाढ़ दी है और जो वर्तमान में भी अनुमोदन हुआ है उसमें भी 1 करोड़ की राशि का हमारा जनपद पंचायत के माध्यम से साधारण सभा की बैठक में प्रस्ताव हो चुके। एकत्रित इसलिए हुए, संगठित इसलिए हुए ताकि हम लोगों की आवाज़, हम जनप्रतिनिधियों की आवाज़ भोपाल तक जाए, मुख्यमंत्री जी तक जाए और जो हमारी छोटी छोटी समस्याएं, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक जनपद सदस्य की, जिला पंचायत सदस्य की, एक सरपंच की छोटी छोटी समस्याएं रहती हैं जो कहीं ना कहीं किसी सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ अटक जाता है। कभी अधिकारी जैसा हमको बताता है कि भैया अभी सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है, अभी हैक हो गया है, अभी फाइल लेट चल रही है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा है, बहुत सारे एप्लीकेशन चल रहे हैं, सर्वर डाउन है। तो ये जो छोटी छोटी समस्याएं, और हम लोग इन्हीं छोटी समस्याओं को लेकर लोगों के बीच में जाते हैं। बड़ी समस्याओं का तो निराकरण हो गया है। अभी मैं बात रखूंगा तो बात होगी कि भैया आप अपने भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी की बात रख रहे हो। हम लोग जिस प्रकार आज हम लोग यहाँ सब एकत्रित हैं, सरकार की कोई योजना है, चाहे कोई सरकार हो, हम लोग ये नहीं देखते। जब इंदिरा कुटीर मिलती थी, इंदिरा आवास मिलता था, जो भी आप बोलते 50-70 हज़ार रुपए का कुछ, तब भी हम चुपचाप ले लेते थे, चाहे वो सरपंच भारतीय जनता पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, बसपा का हो, किसी का भी हो। उस समय हम ये नहीं बोलते थे कि भैया ये कौन सी पार्टी का दे रहा है या सरकार की कोई भी योजना। आज आपके गांव में पहले कपिल धारा कुआं मिलता था और शायद 1-8 लाख रुपए बच पाता था, बाकी कहाँ जाता था कुआं आप लोग सब जानते। मैं ये बात नहीं कर रहा, लेकिन आज जब मोदी जी ने ऐसी योजना बना दी कि कपिल धारा कुआं नहीं, हर आदमी के घर के बाहर पीने का पानी आ रहा है, तो हम ये बोल के मना नहीं कर रहे कि भैया मैं कांग्रेस का है, मेरे को मेरे गांव में पानी की व्यवस्था नहीं चाहिए। हम उस मूलभूत व्यवस्था का उपयोग ले रहे हैं। उसी प्रकार हम लोग सब यहाँ जब बैठे हैं, हम किसी एक पार्टी के होकर नहीं बैठे। हम यहाँ पर ये कहने नहीं आए कि 6,000 रुपये सम्मान, किसान सम्मान निधि मोदी जी ने डाल दी, 6,000 रुपये शिवराज सिंह जी ने डाल दी। हम ये सब बातें नहीं करने आए। हम ये सब बात भी नहीं करने आए कि 5 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज मोदी जी करा देते हैं। हम यहाँ पे आप सबकी समस्या सुनने आए, आप सबकी एक एक बात सुनने आए। कहीं पे गल्ला पर्ची बनने में दिक्कत जा रही है, हमारे पंचायत में क्या समस्या आती है? गल्ला पर्ची बनने में दिक्कत जा रही है, या फिर किसी व्यक्ति का नाम, किराए की मोटरसाइकिल, पड़ोसी की मोटरसाइकिल अपने घर पे होने के कारण या जियो टैगिंग बराबर ना होने के कारण उस व्यक्ति का नाम हमारे प्रधानमंत्री आवास में नहीं आ पा रहा है। बहुत छोटी छोटी समस्या जो आपकी इन्होंने बात बताई कि जनपद के पास या जनपद सदस्य के पास पैसा नहीं रहता।
देखिए, जिला पंचायत सदस्य तो दूर का हो जाता है, लेकिन अगर सही में किसी हितग्राही के पास अगर किसी का कनेक्शन रहता है तो होता है सरपंच, सचिव और जनपद सदस्य या जनपद अध्यक्ष, जो कि गांव वालों से निरंतर संवाद में रहते हैं। क्योंकि जिला पंचायत की मीटिंग हो ना हो, जनपद में आदमी जाके ज़रूर अपनी मुलाकात करता रहे। उनका गांव उनकी जनपद के आसपास होता है तो वहाँ पे जाके ज़रूर कोई ना कोई चर्चा निकल जाती है। ये बात सही है जो आपने कहा कि हम लोग अभी सुदूर मार्ग बनाने में जो दिक्कतें जा रही हैं, पहले सुदूर मार्ग के लिए हमको दिक्कत नहीं जाती थी, लेकिन कहीं पे हमारे ही कुछ साथी ने हमें, दीदी ने बताया कि कुछ साथी लोग चुपचाप काम कर लेते हैं। हमें भैया ने बताया कि कौन से जंगल में जाके वो उन्होंने तालाब बनाया है, और लेकिन वो सब कागजों पे रह जाता है। और उससे होता क्या है, उससे होता ये है कि हमारा जो रेशियो है, मनरेगा का रेशियो, मैं डिटेल में आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आज हमारे ज़िले में हम लोग मनरेगा का काम क्यों नहीं कर पा रहे। ये समस्या सिर्फ आप लोगों की नहीं, मेरे लिए भी है। मेरे भी जिला पंचायत जहाँ से मैं निर्वाचित होकर आया हूँ, वहाँ पे कुछ 1-2 सड़कें ऐसी हैं जो मैं जब बना था तब से बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन ये समस्या जो मनरेगा से हम लोग सुदूर मार्ग बना लेते थे, दूसरे काम कर लेते थे, ये रेशियो बिगड़ने के कारण। और जैसे अभी हमारे भाई कुछ हमें छोड़ के जो बाहर चले गए अपनी आधी बात सुनने, हमको संगठित और एकत्रित रहना है, जिला पंचायत सदस्य को भी, जनपद सदस्य को भी और सरपंच को भी, तभी हम जाके एक साथ मिलके अपनी बात आगे रख पाएंगे। और ये जो चुपचाप काम हो जाते हैं, हमारे जनपद सदस्य को पता नहीं लगती, खबर नहीं लगती, और कहीं के कहीं पत्थर लग जाते हैं, टंकियां बन जाती है, तालाब बन जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए मेरे हिसाब से सभी जितने भी जनपद हैं, हर जनपद के सीए को अपने सचिव के पास लिखित में देना चाहिए कि जब भी कोई लोकार्पण या कोई भी सरकारी कार्यक्रम हो तो उस जगह से निर्वाचित सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, सबको बाकायदा फ़ोन लगा के जानकारी दी जाए। वो आए नहीं आए वो उनका मन, लेकिन कायदे से सचिव को और सीओ को, हमारे प्रत्येक जनपद सदस्य को, हमारे प्रत्येक जिला पंचायत सदस्य को एक बार फ़ोन करके ज़रूर बता देना चाहिए। खासकर जो उस एरिया से, उस इलाके से, उस जगह से निर्वाचित होकर आया हो, उनको अवश्य फ़ोन लगाना चाहिए ताकि इन सब के पास जानकारी रहे कि अपने जनपद में काम क्या हो रहा है। जो समय का अभाव है, बहुत ज़्यादा आपकी बात और आपका समय मैं लूँगा नहीं। जैसा कि आप लोगों ने कुछ जो सुझाव दिए वो हमारे अध्यक्ष महोदय ने लिख लिए हैं, और अगर कोई भी ऐसी बात होती है जो अगर आप लोग चाहें तो हम लोग सब साथ में मिलके, जितने जनपद अध्यक्ष हैं इस जिले के और हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष महोदय, हम सब आप सब की बात रखने के लिए मिलके एक बार भोपाल भी जा सकते हैं, मुख्यमंत्री जी के पास भी रखेंगे और पीएस के पास भी आपकी बात रखेंगे। इतना कहकर मेरी वाणी को विराम। जय श्री राम, जय सेवा, जय बड़ादेव। अवगत भी हूँ और मुझे भी आप लोगों को यहाँ देखकर थोड़ी सी परेशानी तो आपको हो रही है, गर्मी है तो थोड़ा, हम खेती वाले लोग हैं, किसान आदमी है तो इतना हमें सहन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे हक अधिकारों के लिए अगर हमने इतना भी सहन नहीं किया तो हम आगे कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, और यहाँ पर बैठे सभी मेरे यहाँ पर जो भी वक्ता है, उन्होंने मेरे पूर्व जो भी बात रखी, आदरणीय भाई साहब जिला उपाध्यक्ष जी ने भी बहुत अच्छी विस्तार से आप लोगों को समझाया। तो मैं भी इतना कहना चाहती हूँ कि हमारे महात्मा गांधी जी भी स्वराज के लिए, उनका भी सपना था, वो भी चाहते थे कि हर इंसान को अपना हक अधिकार मिलना चाहिए और अपने हिसाब से अपने कामों को करना चाहिए। मगर ये हमारी भारतीय जनता पार्टी है कि सबको एकता के सूत्र में बांध के रखती है। हमारी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ काम करती है। और जो पीड़ा आप लोगों ने बताई तो मुझे भी उससे दुख हुआ। मैं भी बंधाना से 7 साल जनपद अध्यक्ष रही, वो भी आप लोगों के आशीर्वाद से जनपद के अध्यक्ष रही, और अगर आज जिले में बैठी हूँ तो भी सबका आशीर्वाद रहा है मुझ पर। तो मैं आप सभी को इतना कहना चाहती हूँ कि अगर घर परिवार में हम एकता से और एक सूत्र में बनकर काम नहीं करते तो घर भी बिखर जाता है। तो ये तो हमारी एक पार्टी है, और यहाँ पार्टी की ना बात करते हुए मैं तो इतना कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो भी सब यहाँ पर मेरे मंचा सिंह और मेरे सामने बैठे हैं, सब आप घर परिवार के मेरे सदस्य हो।
तो ये बैठक और यहाँ पर ये कार्यक्रम इसलिए रखा है कि आप लोगों की समस्या से हम भी अवगत हो। और बाबा साहब भी निरंतर क्षेत्र में निरीक्षण करते हैं, जाते हैं, दौरे करते हैं, और भाई साहब और मैं मिलकर हर क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे, दौरे कार्यक्रम बनाएंगे ताकि आप लोगों की समस्या हम सुन सके और आप लोगों की आवाज़ हम भोपाल के दिल्ली तक पहुंचाएंगे। यदि जितने भी ब्लॉक के शेष लोग बैठे हैं, पंधाना हो, छेगांव हो, खंडवा हो, हरसुद हो, खालवा हो, बल्लड़ी हो, पुनासा हो, उनकी टीम के साथ यदि वहाँ रुके हैं तो उनकी टीम के साथ 5-5 मिनट की चर्चा होगी। हम आगामी समय में जनपद में रहा, पंच रहा, उप सरपंच रहा, तो ये देखा है कि किनकी क्या क्या समस्या है। हम आने वाले समय में पंचों का भी एक संगठन बनेगा जिसमें पंचगण उनका संगठन अपना जनपद स्तर पे रहेगा, जिला स्तर पे रहेगा। पंच अपने जिले के भी पदाधिकारी रहेंगे, जनपद के भी पदाधिकारी रहेंगे, और उनके माध्यम से, वो संगठन के माध्यम से हम पंचों के बीच में पहुंचेंगे और उन पंचों से ये बात करेंगे कि आपको सरपंचों के साथ किस तरीके से तालमेल बिठाकर अपनी गांव का काम करना है, उनसे विवाद करके नहीं। और वही जो आपके पंच संगठन में रहेंगे वो अपने पंचों को मार्गदर्शन देंगे कि हमको कैसे काम करना है। उसी प्रकार ये जो सरपंचों का संगठन है, इसी संगठन के साथ पूरे सरपंचों की होगी। और यदि कहीं सरपंच पंचों को लेकर नहीं चलता है, जनपद को लेकर नहीं चलता है, तो जो हमारे सरपंचों का संगठन रहेगा वो नीचे जाकर अपने सरपंचों से बात करेंगे कि हमको तालमेल बिठाकर पंचों के साथ भी और जनपद के साथ भी तालमेल बिठाकर काम करना चाहिए। उसी प्रकार हमारे जनपद का जो संगठन बनेगा, जनपद स्तर का और जिले स्तर का, वो जनपद वाले जाकर सरपंचों के बीच में, और जनपद यदि जनपद सदस्य कहीं गलत है, झूठी शिकायतें कर रहे हैं, तो हमारे जनपद का जो संगठन बनेगा वो जनपद सदस्यों को समझाएंगे कि हमको गलत तरीके से शिकायतें नहीं करना है, उसका फायदा अधिकारी उठाते हैं। आप शिकायत करते हो, अधिकारी जाते हैं, वहां तालमेल बिठा लेते हैं और हम आपसे में लड़ते रहते हैं। तो हमारे जो जनपद सदस्य हैं वो हमारे सदस्यों को कि हमको इस तरीके से काम करना है, उसी तरीके से हमारे जिला पंचायत के भी सदस्य जो रहेंगे वो उनका भी एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष के अलावा सदस्यों का एक गठन रहेगा। और हम कहीं गलत है तो वो हमको भी बोलेंगे और वही सदस्य सरपंचों के बीच में, जनपद के बीच में भी जाके समन्वय बिठाएंगे। और पंच से लेकर जिला पंचायत तक हम एक ऐसी संरचना बनाएंगे कि हम सब समय समय पर ब्लॉक स्तर पर जो संगठन बनेगा, पंचों का, सरपंचों का, जिला पंचायत सदस्यों का, जनपद सदस्यों का, वो जो जनपद स्तर का 10-20-25 लोगों का संगठन रहेगा, उसमें पंचों की बात भी आ जाएगी, सरपंचों की बात भी आ जाएगी और जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्यों की बात भी आ जाएगी। और ये सब करते हुए जब हम साथ में बैठ जाएंगे तो फिर अधिकारी कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं वो भी हमारे ध्यान में आ जाएगा कि हमारा पंच ठीक है, हमारा सरपंच ठीक है, हमारा जनपद का सदस्य ठीक है, हमारा जिला पंचायत का सदस्य ठीक है, तो फिर सचिव कहाँ गड़बड़ कर रहा है वो पकड़ में आ जाएगा। फिर इंजीनियर कहाँ गड़बड़ कर रहा है वो पकड़ में आ जाएगा। जनपद का सीओ और जिला पंचायत का सीओ और जिला पंचायत और जनपद के अधिकारी कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, क्या हमारे सरपंचों की मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या हमारे जनपद सदस्यों की मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या उनके जायज काम है वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम नहीं कहते कि नाजायज काम हमारे करो, पर हमारे जनपद और हमारे सरपंच ये कहेंगे कि ये हमारा जायज काम है, ये टीएस होना चाहिए, ये काम इस तरीके से होना चाहिए। वो क्या जनपद के इंजीनियर, जिला पंचायत के अधिकारी उनका सहयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमारे जनपद सदस्य ठीक है, उनका जो एक अधिकार है, उनकी राशि बढ़ गई, वो उतनी ही राशि देंगे, पर पंचायत उनको मान सम्मान दे, इसमें क्या दिक्कत है। वो चुन के आए हैं, वो सरपंचों को दिक्कत नहीं दे, सरपंचों को परेशान नहीं करे, पर सरपंच और किसी भी कार्य में हम जनपद सदस्यों को समझाएंगे कि आप उनके काम में सहयोगी बनेंगे और आपका मान सम्मान जनपद सदस्यों का कभी कम नहीं होगा। ऐसी हम रचना तैयार करेंगे। हम पंचायत में बैठेंगे पंचों के साथ
पंचों की मीटिंग लेंगे और पंचों को बोलेंगे कि आप सरपंच की शिकायतें करना बंद करो, लड़ते रहेंगे और अधिकारी मजे लेते रहेंगे। आप सरपंच के साथ बैठो और मिलके काम करो, सरपंचों की शिकायत बंद करो। और उसके बाद सरपंच यदि पंचों को लेकर नहीं चलता है तो हम सरपंच से भी बैठ के बात करेंगे कि यह गलत तरीका है, वो भी चुन के आया है। मैंने शुरू में बोला था कि जिस तरीके से जिला पंचायत का सदस्य, अध्यक्ष, विधायक, सांसद चुनाव लड़ता है, वैसे ही पंच भी चुनाव लड़ता है, वैसे ही सरपंच भी चुनाव लड़ता है, वैसे ही जनपद का सदस्य भी चुनाव लड़ता है, वैसे ही जिला पंचायत का सदस्य भी चुनाव लड़ता है। इनको जनता के बीच में जाना पड़ता है। तो सबका मान सम्मान बना रहे, पर यह तब होगा जब हम मिलकर एक साथ बैठेंगे, निरंतर हमारी चर्चा होगी, निरंतर हमारा तालमेल बैठेगा। नहीं तो एक परिवार में भी 4 लोग हैं और वो आपसी में नहीं बैठते तो उस परिवार की क्या हालत होती है। यदि हम सब ऐसे ही दूर दूर रहे तो हम हमारे गांव का, मोहल्ले का, जिले का विकास नहीं कर पाएंगे। और 5 साल बाद यही जनता कहेगी तुमको तो बनाया था लड़ने में रहे, तुमको तो पंच बनाया, तुमको तो सरपंच बनाया, तुमको तो जनपद बनाया, तुमको जिले में बनाया, आपसी में लड़ते रहे, आपसी में तालमेल नहीं बैठाया। तो अब हमको उन चीजों से बाहर उठने की आवश्यकता है, हमको सब एक होने की आवश्यकता है। हमारा गांव, हमारा जनपद, हमारा जिला, हमारी जिम्मेवारी है। कोई पाकिस्तान से, चीन से आकर हमारे गांव का, हमारे जनपद का, हमारे जिले का विकास नहीं करेगा। यही यहाँ बैठे हुए पंच, सरपंच, उप सरपंच, जनपद और जिला, यही लोग हमारे क्षेत्र का विकास आने वाले समय में तालमेल बिठा के हम करने वाले हैं। एक साथ बैठेंगे, एक दूसरे की सुनेंगे, तो ऐसे एक संगठन की रचना होने वाली है। आप लोगों ने जो बनाया उसके साथ इस तरीके से हम करने वाले हैं। चुने हुए जनप्रतिनिधि भी हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। इसके लिए वो फॉर्म भर दे। जिन्होंने पंजीयन नहीं करवाया हो तो पुनः इतनी दूर आए, पेट्रोल फूंक के, समय दे के तो अपना पंजीयन करवा ले। वो पंजीयन से जब रिकॉर्ड आ जाएगा, उस पंजीयन में आ जाएगी कि आपकी शिक्षा कितनी है, आपकी व्यवसाय क्या है, आप पूर्व में भी जनप्रतिनिधि रहे। तो ऐसे अनुभवी लोगों के, पढ़े लिखे लोगों के, युवाओं के नाम आएंगे तो उनका ये बना के और उनसे ही हम पूछेंगे कि हम आपसी तालमेल सब कैसे बिठा सकते हैं।